इंफेक्शन या बीमारी की कॉज भी हो सकती है। रूटीन बनाना है, आपने मेक श्योर कर 15 से 20 दफ़ा अगर बच्चा इनकार करे क्योंकि ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महाम इमरान है। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 8 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं, या एक दो बाइट्स लेके कहता है मेरे पेट में दर्द है और उसके बाद उसका मील ख़त्म हो जाता है। तो हम इस तरह के पिकी ईटर्स बच्चों के बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। हर बच्चा पिकी ईटर नहीं होता, और हर पिकी ईटर का ये मतलब नहीं है कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, बच्चों में ख़ुसूसन 2 साल से 5 साल के बच्चों के दरमियान में ये एक फ़ेज़ आता है जिसमें वो पिकी ईटर्स बन जाते हैं। कुछ वो अपनी ज़िद की वजह से, कुछ वो अपने फूड प्रेफरेंसेस की वजह से होते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो पिकी ईटर है उसके लिए नुकसानदेह है। अगर आपके बच्चे का वज़न ठीक पड़ रहा है, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, वो अपनी एज के हिसाब से सारे माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, तो अगर वो पिकी ईटर है भी तो उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली ये कि कुछ बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं, यानी कि पेट के कीड़ों के मसाइल होते हैं जिनकी वजह से पेट में दर्द होती है और इस तरह के दीगर सिम्टम्स आते हैं, उसकी वजह से बच्चे खाना नहीं खाते। तो इसको भी आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है आयरन डेफिशिएंसी। मोस्टली हमारे बच्चे जो हैं वो आयरन डेफिशिएंट होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से खून में कमी होती है, बच्चा लेथार्जिक होता है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स आते हैं और इसके साथ साथ बच्चे में लॉस ऑफ एपेटाइट भी होती है। तो अगर आपको ये शक है कि आपके बच्चे की रंगत ज़र्द है या बच्चा बहुत निढाल रहता है या सुस्त रहता है, तो आप उसको आयरन डेफिशिएंसी के लिए लाजमी चेक करवाएं। इसके अलावा ये कि अगर आपका बच्चा पिकी ईटर है और वो खाने में तंग कर रहा है, तो ये किसी अंडरलाइंग इन्फेक्शन या बीमारी की कॉज भी हो सकती है। सो ज़रूरी नहीं कि हर पिकी ईटर को आप इग्नोर करें। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पिकी ईटर है और उसकी वजह से उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, उसकी रंगत ज़र्द हो रही है, या आपको इस तरह के कोई मसाइल आ रहे हैं, तो फ़ौरी तौर पे आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। अब एज़ पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं? एज़ पेरेंट्स आप अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बच्चों का खाने पीने का एक पूरा रूटीन बनाएं। रोज़ाना एक ही टाइम पे सारे मील्स दें, एक ही जगह पे दें, एक ही तरह के बर्तनों में दें और फैमिली के सब मेंबर्स इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। खाने के दौरान बच्चे को कोई स्क्रीन टाइम ना दिया जाए ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। खाने के टाइम पे सिर्फ खाना दिया जाए। अगर आपने बच्चे के सामने प्लेट रखी है और बच्चा नहीं खा रहा, तो 15 से 20 मिनट तक प्लेट उसके सामने रखें, उसके बाद आप उसको रिमूव कर दें। कोई नई चीज़ जो आप उसकी डाइट में इंट्रोड्यूस करें, वो कम से कम 15 से 20 दफ़ा अगर बच्चा इनकार करे, तो बार बार दिन ब दिन उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करें, ताकि बच्चे को पता लगे कि ये चीज़ मेरे इनकार करने के बावजूद मेरे सामने आएगी। अगर आपका बच्चा रिफ्यूज़ करता है बाइट को, तो उसको फ़ोर्सफुली फ़ीड ना करें, छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा कोशिश करें और इस तरह से आप रिपीटेडली कोशिश करते जाएँ। सो रिमेंबर, आपने फ़ोर्स फीडिंग नहीं करनी, आपने बच्चे का प्रॉपर रूटीन बनाना है, आपने मेक श्योर करना है कि कोई अंडरलाइंग कंडीशन ना हो और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक हो रही हो। अगर इस टॉपिक के ऊपर आप मज़ीद जानना चाहते हैं या अपने बच्चे की डाइट प्लान के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप मरहम ऐप के थ्रू मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।